ख़वातीन हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग जो है वो इसलिए बहुत अहम है कि चूँकि मौसम बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत से लोग जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का जो है वो मनसूबा बना रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक का या मुख्तलिफ जगहों का रुख करेंगे, क्योंकि ये स्वीडन और यूरोप में आम है कि गर्मियों की छुट्टियों में लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करने के हवाले से बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो कि आज के व्लॉग में आपको दी जा रही है, क्योंकि कई लोगों को जो है वो इसका सामना करना पड़ा, इस मुश्किल का, कि उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने ट्रैवल करना है स्वीडन से या बाकी मुल्कों में भी, अगर आपने किसी और मुल्क में जाना है, तो आपके पासपोर्ट की जो मुद्दत है वैलिडिटी की, यानी उसकी जो मियाद है, वो 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 6 माह से कम हो तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है, आपको सफ़र करने से रोका जा सकता है। अब मैं उसकी तफसील बताऊंगा कि कौन से ऐसे मुल्क हैं कि जहां अगर आपने जाना है तो आपका पासपोर्ट जो है वो 6 माह से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद कौन कौन सी एयरलाइंस हैं कि वो भी 6 महीने से ज़्यादा पासपोर्ट की जो मुद्दत है वो डिमांड करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को इस तरह की मुश्किलात पेश आई हैं। और उसके बाद फिर जो बच्चे अगर ट्रैवल करते हैं तो उनके हवाले से भी खुसूसी तौर पे बताएंगे। स्वीडन से अगर बच्चों को आपने लेके जाना है और ख़ुसूसन अगर वो दोनों वालिदैन साथ नहीं जा रहे या स्कूल की छुट्टियां नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जनाब, 6 महीने का रूल अमूमी तौर पे ये इंटरनेशनल है। पासपोर्ट, अक्सर पासपोर्ट्स जो है दुनिया के, उन पे लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत का वैलिड होना चाहिए। अब होता यह है कि हम अक्सर लोग अपने पासपोर्ट देखते नहीं हैं, और ख़ुसूसन वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना या सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में लोग जाते हैं, और जब आप पासपोर्ट देखते हैं तो पासपोर्ट की मुद्दत जो है वो 6 माह से कम है और आपके लिए मसला बन जाता है। और यहाँ पे ऐसे हुआ है कि कई लोगों को जो है एयरपोर्ट पे रोका गया है, और कई लोग जो है वो ट्रांजिट में रुके हैं, फिर उनको वापस आना पड़ा है। कई लोग उम्रे पे जाना चाह रहे थे, वहाँ वो नहीं पहुँच सके। ये कई लोगों के साथ हालिया दिनों में ऐसे वाक़यात हुए हैं, इस वजह से ये मैं व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो 6 महीने की कम से कम मुद्दत जो डेस्टिनेशन कंट्री है जहाँ आपने जाना है, वो जो डिमांड करते हैं उनमें चीन है, इंडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलाइशिया है, सिंगापुर है, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, अबू धाबी वगैरह। उसके बाद कतर है, सऊदी अरब है, कुवैत है, अमान है, मिस्र है, जनूबी अफ्रीका है, केनिया है, ब्राज़ील, और इस तरह के चंद और ममालिक हैं। तो वहाँ अगर आपने जाना है तो आपका पासपोर्ट 6 माह से ज़्यादा मुद्दत के लिए वैलिड होना चाहिए। और अमेरिका के लिए भी जो है वो आपका 6 माह तक के लिए वैलिड होना चाहिए। और अगर आपने यूरोप में ट्रैवल करना है, शेंगन कंट्रीज में, तो वहाँ अगर 3 माह के लिए वैलिड हो तो तब भी आपको ट्रैवल करने दिया जाता है। लेकिन दूसरी शर्त एयरलाइंस की होती है कि बाज़ एयरलाइंस जो है वो 6 माह से कम अगर आपका पासपोर्ट वैलिड ना हो तो वो आपको ट्रैवल नहीं करने देते, अगरचे डेस्टिनेशन कंट्री की ये रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, एयरलाइन की भी और जिस मुल्क में जाना है आपने उस मुल्क की भी। और इसमें जो यूके है या आयरलैंड है, ये भी लीनियंट है इस हवाले से, वो भी 3 माह तक की मुद्दत कहते हैं ठीक है। कनाडा जो है वो और लीनियंट है कि जितनी मुद्दत आपने बाहर रहना उस दौरान आपका पासपोर्ट वहाँ पे जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो ये है जो है वो मुल्कों के लिहाज से। अगर हम देखें एयरलाइंस, तो एयरलाइंस की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। बाज़ एयरलाइन, जैसे मैंने कहा, कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और इन एयरलाइंस में जो है वो एमिरेट्स है, कतर एयरवेज है, इत्तेहाद है, सिंगापुर है, थाई एयरलाइंस है, मलेशिया है, और जापान है। अगरचे मुल्क की रिक्वायरमेंट 3 महीने की भी हो, लेकिन ये एयरलाइंस चाहती हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 महीने वैलिड हो इसमें। बल्कि एयर फ्रांस भी है, ब्रिटिश एयरवेज भी है, और KLM है, लुफ्थांसा है, और अमेरिकन एयरलाइंस वगैरह, ये भी ऐसे ही करती हैं। रॉयन एयर जो कि एक बजट एयरलाइन है, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नॉन यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स के साथ, उनके साथ वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जो SAS है, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, वो 3 महीने का अगर वैलिड हो पासपोर्ट तो वो आपको ट्रैवल करने देते हैं। इसी तरह जो PI है और एयर इंडिया है, वो डेस्टिनेशन कंट्री का रूल देखते हैं कि डेस्टिनेशन कंट्री के लिए कितनी मुद्दत का पासपोर्ट होना चाहिए, यानी वो इस लिहाज से जो है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो नॉटशेल में ये है कि अगर आपने ट्रैवल करना है
तो आप पहले जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क की एम्बेसी से या उस मुल्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो लें कि वहाँ के लिए पासपोर्ट कितनी मुद्दत का वैलिड होना चाहिए। अगर वो मुल्क 6 माह से ज़्यादा पासपोर्ट डिमांड करता है तो फिर आपके पास पासपोर्ट 6 माह से ज़्यादा का होना चाहिए, वो अपने आप बनवा के जाएँ। दूसरा, जिस एयरलाइन से आपने जाना आप उस एयरलाइन को चेक करें। बाज़ एयरलाइन्स जो हैं वो 6 माह से कम का भी वैलिड हो तो वो आपको बोर्डिंग का कार्ड दे देती हैं, और बाज़ एयरलाइन्स जो हैं वो 6 माह से कम हो तो आपको वो जहाज़ पे नहीं बैठने देते, अगरचे मुल्क ने डिमांड ना किया हो। अब इसका जो है ये तो हो गया, यानी एयरलाइन और जिस मुल्क में जाना आपने चेक करना। बाकी अपना पासपोर्ट जो है इसको गाहे-बगाहे देखना चाहिए, और इसका बल्कि तरीका ये है कि आप उस पासपोर्ट को देखें, और जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो उससे आप 7-8 महीने पहले का अपने कैलेंडर में जो है वो अलार्म रिमाइंडर फिट कर दें, ताकि ज़ाहिर है 1-2 महीने आपके पास उसकी तजदीद के लिए भी हो, नया बनवाने के लिए भी हों। तो आप वक़्त से पहले ही एप्लीकेशन दे के अपना पासपोर्ट जो है वो आपके पास हो, ताकि बाज़ औक़ात आदमी को इमरजेंसी भी, ज़रूरी भी सफ़र करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात प्लान्ड सफ़र नहीं होता, और पासपोर्ट आदमी का बस वैलिड होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोगों को जो है वो परेशानी उठाना पड़ी है, टिकट खरीदने के बावजूद वो फ्लाई नहीं कर सके। दूसरा ये है कि बच्चे अगर आपके साथ जा रहे हैं तो यहाँ से जो है वो एयरलाइन भी आपसे पूछ सकती है। अगर अगर वो सिंगल पेरेंट एक जा रहा है, वालिद या वालदा, तो पूछेंगे कि दूसरा जो बच्चे का पेरेंट है, वालिद है या वालदा है, उसकी तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि बच्चा जा रहा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि ये बहुत से बच्चे इस तरह से वालिद या वालदा दूसरे अपने की मर्ज़ी के बगैर मुल्क से ले जाते हैं, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट वो भी पूछ सकते हैं। और वहाँ पे जो इमिग्रेशन अथॉरिटी वाले वो भी पूछ सकते हैं कि जो है वो दूसरा पेरेंट कहाँ है, या उसकी जानब से पास सर्टिफिकेट किधर है। और इसके अलावा अगर आप जब स्कूलों में छुट्टियां ना हों, यहाँ पे स्कूल खुले हों, तो फिर बाज़ औक़ात वो स्कूल का सर्टिफिकेट भी पूछ लेते हैं कि बच्चा क्यों जा रहा है। हाँ, अगर आप छुट्टियों में जा रहे हो, या अगर आप विद इन यूरोप जा रहे हो, शेंगेन ममालिक में जा रहे हो, तो फिर वो नहीं पूछते, या अगर दोनों पेरेंट्स साथ जा रहे हो तो तब भी नहीं पूछते। और अगर बच्चा अकेला किसी और के साथ जा रहा है तो फिर वो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है किसी को ना पूछें, लेकिन अगर आपने सफ़र करना ही है तो ये इसकी अगर तैयारी पहले से कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उस वक़्त कोई परेशानी ना हो। अब ये प्रैक्टिकल नौइयत की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। यहाँ जो नाज़रीन हैं उनका भी मुशाहिदा हो सकता है, उन्होंने हो सकता है सफ़र किया हो, उनके साथ कोई मामला पेश आया हो, या उनके पास इन्फॉर्मेशन हो। ये जो 6 महीने का जो पासपोर्ट है, या डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं, अगर मैं किसी मुल्क का नाम लेना भूल गया हूँ तो वो आप लिख सकते हैं। अगर किसी एयरलाइन का मैंने ज़िक्र नहीं किया तो आप उस हवाले से ज़रूर लिखिएगा। और बच्चों के साथ जो सफ़र करने के हवाले से आप भी अपनी मालूमात जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी आपकी उन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा है तो अपने दोस्त अहबाब से भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यूरोप में और स्वीडन में छुट्टियों का सीज़न आ रहा है, और बहुत से लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपनी पसंदीदगी की मोहर जो है वो लाइक की सूरत में ज़रूर दीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग।